एक और बड़ा सवाल आपको लेके उठता है कि कवि जो होता है वो विद्रोही होता है। जी। मनोज मुंतशिर सरकारी कवि बन गए। 3 चीजों के साथ खड़ा रहा। सत्य, सेना, सनातन। जो भी इनके साथ खड़ा होता है मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूं। फिर आप कह लें कि ये भाजपा वाला है। एक और बड़ा सवाल आपको लेके उठता है कि कवि जो होता है वो विद्रोही होता है। जी। मनोज मुंतशिर सरकारी कवि बन गए। दिन भर सोशल मीडिया पर विपक्ष को ताना मार देते हैं, उल्टी सीधी बातें लिख देते हैं और सरकारी कवि जो होता है उसको उतना सम्मान नहीं मिलता। आप अगर सरकारी कवि होने विद्रोही कवि होते तो शायद ज़्यादा सम्मान पाते। ये आप पर टैग लगा है और ये आपके ट्वीट देखकर लगता भी है। कुछ दिनों में थोड़ा हाइपर एक्टिव हो गया था, अब तो नहीं हूं, बहुत सालों से नहीं हूं। मुझे लगता है तकरीबन 1.5 साल हो गए। रियलाइज हो गया आपको कि सरकार भी साथ नहीं देती। नहीं, सरकार का साथ मैंने कभी मांगा ही नहीं। कंगना कभी ये भी स्टेटमेंट आया है कि आप लोग की जो पिक्चर है इमरजेंसी कि आपके अपने ही रिलीज नहीं कर रहे हैं। सरकार का साथ मैंने मांगा कब और किस चीज के लिए मांगा? मैं बहुत सेल्फ सफिशिएंट आदमी हूं, पहली बात तो ये। और ये मैं बड़ी खुददारी से, बड़ी शान से बात कहना चाहता हूं कि मेरे लिखे हुए 750 गीत मुझे इतनी रॉयल्टी देते हैं कि मैं अगर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा तब भी मैं माई बैग से चलूंगा। कुछ नहीं बदलेगा मेरी जिंदगी में। आज भगवान न करे मैं अपाहिज हो जाऊं, आज भगवान न करे मैं आज से एक शब्द न लिखूं, फिर भी इतनी रॉयल्टी मेरे हर महीने आती रहती है कि मैं आराम से शान की ज़िंदगी जी सकता हूँ। तो पहली बात तो ये समझ लें कि मैं सरकार के पास कुछ अगर गया भी कभी तो कुछ मांगने नहीं गया था, कुछ देने गया होऊंगा। कुछ विचार रहा होगा मेरे पास, कोई प्रस्ताव रहा होगा मेरे पास। मांगने कभी कुछ नहीं गया और कोई ये खड़ा होकर बोल दे कि मनोज मुंतशिर ये मांगने आए थे। कुछ नहीं मांगता मैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। लेकिन एक चीज़ है कि मैं हमेशा से 3 चीज़ों के साथ खड़ा रहा। सत्य, सेना, सनातन। ये 3 ऐसे विषय हैं जहां जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जो भी इनके साथ खड़ा होता है मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूं। अब जब आप देखेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कौन सी पार्टी है जो इन तीनों के साथ अलाइंड है, तो आपको एक ही पार्टी दिखती है। फिर आप कह लें कि ये भाजपा वाला है। मैं भाजपा वाला नहीं हूं। मैंने ना भाजपा ज्वाइन की है, ना मेरा भाजपा से। ठीक है, मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र हर तरफ हैं, हर पार्टी में हैं। लेकिन तो फिर आप क्यों कहते हो विदेशी माँ की कोख से जन्मा लड़का देश की सेवा नहीं कर पाएगा? आप डायरेक्टली कांग्रेस को टारगेट कर लेते हो। चाणक्य का एक कोट बताया था। ये श्योर ये चाणक्य ने लिखा है क्योंकि इसको लेके भी बड़ा इसको लेके जो विवाद है, देखिए, ये एक तो चाणक्य के बारे में अगर आप ऑथेंटिक लिटरेचर ढूंढने आओ, मैंने एक पिक्चर लिखी है चाणक्य पे, बाय द वे, मैं आपको बता दूं। और मैंने 2.5 साल, नीरज पांडे जी जो फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, हमने 2.5 साल चाणक्य पे स्टडी किया, 2.5 साल। तो चाणक्य के बारे में जितनी बातें हैं सब वो किंवदंती ही हैं, फिर आप कुछ नहीं बोल सकते, नथिंग। लेकिन ये है कि चंद्रगुप्त की पत्नी जो सेल्यूकस की बेटी हुआ करती थी, उसका पूरा एक प्रसंग है और आपको मिल भी जाएगा कि जब चंद्रगुप्त की शादी हुई तो उस वक्त चाणक्य की एक शर्त थी कि इस शादी से जो बच्चा पैदा होगा, जो बेटा पैदा होगा, वो राजा नहीं बनेगा, क्योंकि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये एक प्रसंग है, ये एक कथा है। आप बोलेंगे राहुल गांधी देशभक्त नहीं है? नहीं, मैं इस बारे में, देखिए, राहुल गांधी ऐसा सब्जेक्ट नहीं ये है। टिप्पणी आपकी सर, इसलिए पूछ रही हूँ, ये टिप्पणी आपकी मैंने है। राहुल गांधी का नाम कहां लिया? मतलब मैंने जो बात कही कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट पे जोड़ रहा हूं मैं, आप क्योंकि कांग्रेस से कई प्रवक्ताओं ने आपको इसको लेके धर के लिखा है और अभी भी वो ट्वीट्स आते हैं मेरे पास। कॉन्टेक्स्ट देखिए आप, कहां का कॉन्टेक्स्ट था? वो कॉन्टेक्स्ट था। अब फिर वही बात आ गई, सियासत में बीच का मरहला नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है। आप इधर खड़े हैं तो अपोजिट के अपने आप दुश्मन है, फिर आप स्टेटमेंट ऐसा दे रहे हैं। मैं कहां खड़ा हूं? लेकिन किसने कह दिया कि मैं किसी तरफ खड़ा हूं? अब अगर वडोदरा के वीडियो में आप नजर आ रहे हैं, आप उनके आसपास नजर आ रहे हैं जो सरकार के आसपास रहने वाले लोग हैं, अगर आपके ट्वीट्स के झुकाव इधर है, सवाल उधर है, आपने कई ट्वीट कर दिए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ या योगी जी के खिलाफ। ये एक आम जनता सर, मतलब बड़ी जनता बड़ी समझदार है, उससे काला सफेद बड़ा स्पष्ट दिखता है। मैं ये बात नहीं छुपाऊंगा कि जो मेरी सोच है, मैंने अभी भी कहा कि सत्य, सनातन, सेना, इन तीनों के साथ बीजेपी अलाइंड लगती है, इसलिए मैं बीजेपी के साथ अलाइंड हूं। मैं बीजेपी के साथ इसलिए अलाइंड नहीं हूं कि आज वो पावर में है, आज वो सत्ता में है, मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूं। ये बिल्कुल रीजन नहीं है। मैं जब भी सोचता हूं, मुझे लगता है कि हाँ, इन 3 चीजों को वी मस्ट प्रोटेक्ट देम एज अ कंट्री, एज अ नेशन, वी शुड फाइट फॉर देम। हमें खड़ा होना चाहिए इन तीनों के साथ, हम सबको खड़ा होना चाहिए। कौन सी एक पार्टी है जिसको वाकई फर्क पड़ता है? एक तरफ एक राजनेता इस देश का अगर स्टेटमेंट देता है कि चीन में हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं, कुछ एक शब्द था, मैं भूल गया एग्जैक्ट वर्ड क्या था, चीन में हमारे सैनिक पिट रहे हैं, चीन में हमारे सैनिक पिट रहे हैं, ये आदरणीय राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट था। मुझे इस स्टेटमेंट से तकलीफ थी, बाकी कुछ, उसको आप बहुत ज्यादा
बड़े अम्ब्रेला में बड़े चश्मा लगा के ना देखें, और ये अचानक हुआ। मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह अगर बात करूं, बीजेपी में भी कई ऐसे नेता हैं सर जो ऐसी बातें बोलते जिनको लेकर कई बार कटाक्ष करने का मन करता होगा। आपने राहुल जी पे किया, जब आप सेलेक्टिव हो जाते, आपने राहुल जी के गलत बयान पे कोट कर दिया, दूसरे वाले पे कभी कोट किया। बीजेपी कई नेताओं ने बहुत बड़े बड़े बयान दिए होंगे। सवाल इसीलिए उठता है कि आपने एक जो मीडिया पर अक्सर आरोप लगता है आजकल कि आप एक आंख से देखते हैं सच। मैं हालांकि इस पे जाना नहीं चाह रहा हूं, बहुत लंबा विषय है, मेरे पास और कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक छोटी सी बात कह के जी, इसको जी। मैं खत्म करूंगा कि आप मेरा पूरा ट्विटर उठा के देखिए, जी, देख लीजिए पूरा साल, 1.5 साल, 2 साल। क्या आपको रोज ये लगता है कि मैं उठता हूं और मैं एक कोई अच्छी बात बीजेपी की निकाल के, देखो आज इन्होंने ये किया, चाहे वो अटल सेतु बना हो, चाहे देश में 36 किलोमीटर रोज हाईवेज बन रहे हैं, आदरणीय नितिन गडकरी जी बना रहे हैं, क्या मैं इसके बारे में भी बात कर रहा हूं? मैं न्यूज एंकर नहीं हूं सर, मैं राइटर हूं, मैं एक कलाकार हूं। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि जो भी हो रहा है देश में मैं पहले उठूं उस पर टिप्पणी करूं, कोई जरूरत। तो जैसे हर बात पे, हर अच्छी बात पर टिप्पणी करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वैसे हर बुरी बात पर टिप्पणी करना भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उसके लिए अथॉरिटीज हैं, उसके लिए लोग बिल्कुल हैं, सही उसके बात लिए है, न्यूज मीडिया बिल्कुल है। सही बात।